नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पाठ 5 का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है, एतत् संपूर्णं गीतं सस्वरं गायन्तु लिखन्तु कंठस्थं च कुर्वन्तु। इस पूरे गीत को स्वर सहित गाइए, लिखिए और याद कीजिए। जो गीत आपने पाठ में पढ़ा है शूरावयम वीरावयम, इस गीत को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, याद करना है और इसे स्वर में गाना है। आइए एक बार इस गीत को एक साथ मिलकर गाते हैं। शूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम दृढमानसा गतलालसाः प्रियसाहसा सततम् जनसेवका अतिभावुकाः शुभचिन्तका नियतम्। शूरावयं वीरावयं धीरावयं नितराम् धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजये। शूरावयं धीरावयं वीरावयं नितराम् गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बालाः। शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम् जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जयमङ्गलं परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मन्। शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम। तो बच्चों, इस तरह से आप इस गीत को याद करके गा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 2 है, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, शूरः के पराक्रमी कौन है? तो पाठ के आधार पर इसका उत्तर है वयम शूरः, अर्थात हम सब शूर हैं। यहाँ पर वयम का अर्थ है भारतीयों से, तो इसका उत्तर होगा वयम। पाठ के आधार पर, क्योंकि पाठ में वयम दिया है, तो इसका उत्तर होगा वयम। और वयम का प्रयोग किया गया है भारतीयों के लिए, तो इसके उत्तर में हम भारतीयः भी लिख सकते हैं, भारतीयः। इसके बाद प्रश्न 2 है, वयम कीदृश मानसाः स्मः, हम कैसे मन वाले हैं? तो इसका उत्तर है दृढ़ मानसाः, हम दृढ़ मन वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दृढ़ मानसा। इसके बाद है, वयम कीदृश चिंतकाः स्मः, हम किस प्रकार के चिंतक हैं? तो इसका उत्तर है शुभ चिंतकाः। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर ही देने हैं। तो पाठ में है शुभ चिंतकाः। इसके बाद है, वयम कुत्र अति निश्चला स्मः, हम कहाँ दृढ़ निर्णय वाले हैं? इसका उत्तर है विजये, अर्थात विजय प्राप्त करने में।
इसके बाद है वयम विद्यार्थिनः कुत्र यामः, हम विजय के लिए कहाँ जाते हैं। इसका उत्तर है सम्रांगणम, अर्थात युद्ध के मैदान में, सम्रांगणम। इसके बाद प्रश्न 3 है उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों के वचन परिवर्तित कीजिए। जैसे पहला है शूरः वयम, ये बहुवचन में लिखा है, इसे हम एक वचन में बदलेंगे तो शूरः से हो जाएगा शूरः और वयम का एक वचन रूप होगा अहम, तो ये हो गया शूरः अहम। इसी तरह से है वीरः वयम, वीरः का एक वचन होगा वीरः, वीरः और वयम का एक वचन हो जाएगा अहम, तो ये हो गया वीरः अहम। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है बलशालिनः, बलशालिनः का एक वचन हो जाएगा बलशाली। इसी तरह से जयगामिनः का हो जाएगा जयगामी। इसके बाद है दृढ़ मानसः, बहुवचन में है, इसका एक वचन हो जाएगा दृढ़ मानसः। प्रिय साहसः का एक वचन होगा प्रिय साहसः। इसके बाद है अति भावुकः, इसका एक वचन रूप होगा अति भावुकः। शुभचिंतकः का एक वचन होगा शुभचिंतकः। इसके बाद है धन कामना, ये एक वचन में है, इसका बहुवचन रूप होगा धन कामनः, इसमें विसर्ग जुड़ जाएगा धन कामनः। इसके बाद वंचना शब्द, इसका बहुवचन होगा वंचनः। इसके बाद शब्द है वर्चस्वलः, बहुवचन में दिया है, इसका एक वचन रूप होगा वर्चस्वलः। इसके बाद शब्द है अति निश्चलः, इसका एक वचन होगा अति निश्चलः। इसके बाद प्रश्न 4 है क स्तंभेन सह ख स्तंभस्य उचितं मेलनं कृत्वा रिक्तस्थाने लिखन्तु। स्तंभ क, यह स्तंभ क और यह स्तंभ ख, क स्तंभ के साथ ख स्तंभ के उचित मेल करके रिक्त स्थानों को लिखिए, अर्थात क और ख का आपस में आपको मिलान करना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है गत भीतियो धृत नीतियो, ये मिलेगा दृढ़ शक्तियो निखिला से, और यहाँ पर ये लिख दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर है यामो वयम सम्रांगणम, तो ये पंक्ति किस तरह से पूरी होगी, इसके साथ आएगा विद्यार्थिनो बालः, तो इसे हमें यहाँ पर लिखना है। हम लिखेंगे यामो वयम समरांगणम, इसके बाद लिखेंगे विद्यार्थिनो, विद्यार्थिनो बालः। इसके बाद है जगदीश हे परमेश हे, इसके साथ आएगा सकलेश हे भगवान। यहाँ लिखेंगे जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवान। इसके बाद है जय मंगलम परमोज्वलम, इसके साथ आएगा नो देहि परमात्मन। यहाँ लिखेंगे जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन। इसके बाद है जन सेवका अति भावुका, इसके साथ आएगा शुभचिंतका नियतम।
यहाँ लिखेंगे जनसेवका, अति भावुकः, शुभचिंतका, नियतम। इसके बाद है ऊर्जस्वला, वर्चस्वला, इसके साथ आएगा अति निश्चला विजये। ऊर्जस्वला, वर्चस्वला, अति निश्चला विजये। इसके बाद प्रश्न 5 है उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों के वचन परिवर्तित कीजिए। जैसे यहाँ पर पहला शब्द दिया है शूरः, ये एक वचन में है, इसका बहुवचन रूप होगा शूरः। इसी तरह से अगला शब्द है धीरः, धीरः का बहुवचन हो जाएगा धीरः, धीरः। इसके बाद वीरः बहुवचन रूप दिया है, इसका एक वचन रूप होगा वीरः। जनसेवकः का बहुवचन रूप होगा जनसेवकः। धन कामनः का एक वचन होगा धन कामना। इसके बाद शब्द है निखिलः, एक वचन में है, बहुवचन हो जाएगा निखिलाः। इसके बाद बालः शब्द बहुवचन में है, एक वचन होगा बालः। इसके बाद प्रश्न 6 है उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण को देखकर नीचे लिखे गए पदों को आपस में जोड़कर वाक्यों की रचना कीजिए। जैसे उदाहरण दिया है छात्रः को मिलाया है पठती के साथ, छात्रः पठति, ये वाक्य बन गया, इसका अर्थ है छात्र पढ़ता है। इसी तरह से दूसरा शब्द है छात्रौ, अब ये एक द्विवचन का शब्द है तो इसके साथ क्रिया भी द्विवचन की आएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा छात्रौ पठतः, वाक्य बनेगा छात्रौ पठतः, अर्थात दो छात्र पढ़ते हैं। इसके बाद शब्द दिया है छात्राः, छात्राः बहुवचन में है, इसके साथ शब्द आएगा पठन्ति, छात्राः पठन्ति अर्थात छात्र पढ़ते हैं। इसके बाद शब्द है अहम, अहम के साथ आएगा पठामि, अहम पठामि अर्थात मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद है आवाम शब्द, आवाम के साथ आएगा पठावः, आवाम पठावः अर्थात हम दोनों पढ़ते हैं। इसके बाद है वयम, वयम पठामः अर्थात हम सब पढ़ते हैं। इसके बाद शब्द है त्वम, त्वम के साथ आएगा पठसि, त्वम पठसि तुम पढ़ते हो। इसके बाद है युवाम, पठथः तुम दोनों पढ़ते हो। और इसके बाद है यूयम, पठत तुम सब पढ़ते हो। इसके बाद प्रश्न 7 है कोष्ठकात् उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु। कोष्ठक से उचित पद को लेकर रिक्त स्थान में लिखिए यथा जैसे उदाहरण है तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति ही एकवचनम। तद शब्द के स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति का एकवचन शब्द यहाँ पर लिखना है। तो तद शब्द स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति होती है सा, तौ, ते, तो यहाँ पर एक वचन लिखना है, तो यहाँ पर आ गया सा। इसके बाद है अस्मद, प्रथमा विभक्ति ही एक वचन। अस्मद की प्रथमा विभक्ति होती है अहम, आवाम और वयम, तो यहाँ पर हमें एक वचन लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अहम। इसके बाद है युष्मद, प्रथमा विभक्ति ही द्विवचनम। युष्मद की प्रथमा विभक्ति होती है त्वम, युवाम, यूयम, तो हमें द्विवचन में लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे युवाम शब्द।
इसके बाद है तद पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनम। तद शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति होता है सह, तौ और ते। हमें बहुवचन लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ते। इसके बाद है एतद नपुंसकलिंगम प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनम। एतद नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति होती है एतत, एते, एतानी। तो हमें बहुवचन रूप लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा एतानी। इसके बाद है एतद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति ही एक वचन। एतद के स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति होती है एषा, एते और एषः। तो हमें एक वचन रूप लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा एषा। इसके बाद है तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति ही द्विवचनम। तद शब्द के स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति होती है सा, ते और ताहा। तो द्विवचन रूप लिखना है हमें तो यहाँ पर हम लिखेंगे ते। इसके बाद प्रश्न 8 है उदाहरणम अनुसृत्य उचितेन पदेन ऋक् स्थानम पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित पद से ऋक् स्थान को पूरा कीजिए। यथा नायिका नृत्यति। यहाँ पर कोष्ठक में धातु दी है नृत्य। यहाँ पर शब्द था नायिका। ये प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है तो इसके साथ धातु भी प्रथम पुरुष एक वचन की आई है नृत्यति। इसी तरह से यहाँ पर है बालकः डैश और धातु दी है लिख। बालक है प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द तो धातु भी प्रथम पुरुष एक वचन की आनी चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा लिखति। बालकः लिखति। इसके बाद है छात्रौ डैश। धातु है क्रीड। छात्रौ ये द्विवचन में है तो यहाँ पर क्रीड से हो जाएगा क्रीडतः। धातु भी द्विवचन में ही आएगी। इसके बाद है अहम। धातु दी है गच्छ तो यहाँ पर आएगा गच्छामि। अहम के साथ गच्छामि। इसके बाद है कवि ही डैश। धातु है पश्य तो यहाँ पर ये हो जाएगा पश्यति। इसके बाद है महिलाः डैश। धातु है वद। अब ये महिलाः ये बहुवचन का शब्द है तो धातु भी बहुवचन की आएगी। यहाँ पर होगा वदंती। इसके बाद है देवः डैश। धातु है आगच्छ। अब देवः शब्द भी बहुवचन में है तो यहाँ पर धातु होगी आगच्छन्ति। इसके बाद है फलानी डैश। धातु है पत। फलानी भी बहुवचन में है तो धातु भी बहुवचन में होगी। ये हो जाएगी पतंती। इसके बाद है गृहिण्यः। गृहिण्यः ये भी बहुवचन में है। धातु है उपविश तो यहाँ पर हो जाएगा उपविशन्ति। उपविशन्ति। इसके बाद है योग्यता विस्तरः। योग्यता विस्तार। गीतस्य रचनाकारः। गीत के रचनाकार अर्थात गीत को लिखने वाले। अस्य गीतस्य रचनाकारः श्रीधरः भास्करः वर्णेकरः अस्ति। अस्य गीतस्य इस गीत के रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। एषः सुप्रसिद्धः आधुनिकः कविः अस्ति। यह सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि हैं। वर्णेकर महोदयस्य जन्म महाराष्ट्र राज्ये नागपुर नगरे अभवत्। वर्णेकर महोदय का जन्म महाराष्ट्र राज्य के नागपुर नगर में हुआ था। एषः अनेकानि काव्यानि नाटकानि गीतानि च रचितवान्। इन्होंने अनेक काव्य नाटक और गीतों की रचना की। वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपि सम्मानितः अस्ति। वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। इसके बाद है अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे गए शब्द रूपों को पढ़िए, जानिए और इन्हें याद कीजिए। यहाँ पर है शब्द। पहला शब्द है शूर। शूर का एक वचन रूप है शूरः, द्विवचन शूरौ और बहुवचन है शूरः। इसी तरह से बाल शब्द बालः, बालौ, बालः। धीर, धीरः, धीरौ, धीरः। जनसेवक, जनसेवकः, जनसेवकौ, जनसेवकः। शुभचिंतक, शुभचिंतकः,
शुभचिंतकौ शुभचिंतकः। इसके बाद शब्द है निखिल, निखिलः निखिलौ निखिलः। कामना, कामना कामने और कामनाः। वासना शब्द वासना, वासने वासनाः। वंचना से वंचना, वंचने और वंचनाः। इसके बाद है महापुरुषाणां राष्ट्रनायकानां च चित्राणि अधः सन्ति। महापुरुषों और राष्ट्र नायकों के चित्र नीचे हैं। एते शूरः वीरः धीरः च आसन्। ये सभी शूर, वीर और धीर थे। गीते लिखितान् सर्वान् भावान् एतेषां महापुरुषाणां जीवने वयं पश्यामः। गीत में लिखे गए सारे भाव इन महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ महापुरुषों और राष्ट्रनायकों के चित्र दिए हैं, साथ ही उनके नाम भी लिखे गए हैं। जैसे ये चित्र है शंकराचार्य का, इसके बाद है शिवाजी महाराज, स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके बाद मदन मोहन मालवीय, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, इसके बाद है महर्षि अरविंद, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद है एतत् स्तोत्रम ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। इस स्तोत्र को ध्यान से पढ़िए, जानिए और याद कीजिए। भारतवर्ष से केषाञ्चन धीराणां वीराणां कासाञ्चन वीरांगनानां च नामोल्लेखः अधो दत्तेषु श्लोकेषु अस्ति। भारत के कुछ धीरों, वीरों और कुछ वीरांगनाओं के नामों का उल्लेख नीचे दिए गए श्लोक में है। एतान श्लोकान सस्वरम गायन्तु स्मरन्तु च। इन श्लोकों को स्वर सहित गाइए और याद कीजिए। यहाँ पर श्लोक दिए हैं। अरुंधत्य अनसुया च सावित्री जानकी सती, द्रौपदी कर्णगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा। लक्ष्मीर्हल्या चनम्मा रुद्राम्बा सुविक्रमा, निवेदिता शारदा च प्रणम्य मातृदेवता। अगस्त्यः कम्बुकोडिन्यो राजेन्द्रश्चोलवंशजः, अशोकः पुष्यमित्रश्च खारवेलः सुनीतिमान्, रामकृष्णो दयानन्दो रवीन्द्रो राममोहनः, रामतीर्थो अरविन्दश्च विवेकानंद उद्देशः। इसके बाद है परियोजना कार्यम। सबसे पहले है अधः प्रदत्तेषु महापुरुषेषु एकस्य लघु जीवन वृत्तम लिखन्तु। नीचे दिए गए महापुरुषों में से किसी एक का लघु जीवन वृत्त लिखिए। स्वामी विवेकानंदः, शिवाजी, राणा प्रतापः। तो यहाँ पर 3 महापुरुषों के नाम दिए हैं, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी और राणा प्रताप। इनमें से किसी एक का लघु जीवन वृत्त आपको लिखना है। इसके बाद है अस्मिन् पाठे प्रयुक्तानां प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्त पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु। इस पाठ में प्रयोग किए गए प्रथमा विभक्ति के बहुवचन पदों का संग्रह कीजिए। 10 शब्दानां वाक्ये प्रयोगम अपि कुर्वन्तु। 10 शब्दों का वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए। इसके बाद है अन्यत् संस्कृत देशभक्ति गीतम अन्विष्य तस्य सामूहिकम वाचनम कुर्वन्तु। किसी अन्य संस्कृत देशभक्ति गीत को ढूंढकर उसका सामूहिक वाचन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है स्वामी विवेकानंद का जीवन वृत्त। आधुनिक भारतस्य निर्माण कर्तृषु युग पुरुषस्य विवेकानंदस्य नाम सर्वोपरि अस्ति। आधुनिक भारत के निर्माणकर्ताओं में युग पुरुष विवेकानंद का नाम सबसे ऊपर है। तस्य जन्म बंग प्रांते 1863 तमे वर्षे अभवत्। उनका जन्म बंगाल राज्य में 1863 वर्ष में हुआ था। तस्य बाल्यानाम नरेंद्रः आसीत्। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः वकीलः आसीत्। उनके पिता विश्वनाथ दत्त वकील थे। तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नरेंद्रः अत्यंतं विलक्षणः विद्यानुरागी आध्यात्मिकः सन्यासी प्रियः चासीत्। नरेंद्र अत्यंत विलक्षण, विद्या से अनुराग रखने वाले, आध्यात्मिक
और सन्यासी प्रिय थे। श्री रामकृष्णस्य भक्ति मार्गेण आध्यात्मिक मार्गेण च प्रभावितो भूत्वा नरेन्द्रः तस्य शिष्यत्वं गृहीतवान्। श्री रामकृष्ण के भक्ति मार्ग और अध्यात्म मार्ग से प्रभावित होकर नरेंद्र ने उनके शिष्यत्व को ग्रहण कर लिया। रामकृष्णेन एव तस्य नाम विवेकानंदः इति कृतम्। रामकृष्ण के द्वारा ही उनका नाम विवेकानंद किया गया। विवेकानन्दः अमेरिकादेशे शिकागो नगरे विश्वधर्म सम्मेलने हिन्दूधर्मस्य प्रतिनिधित्वम् अकरोत्। विवेकानंद ने अमेरिका देश में शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। अयं महापुरुषः लोकसेवायै रामकृष्ण मिशनस्य इत्यस्य स्थापनाम् अकरोत्। इस महापुरुष ने लोगों की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। संपूर्णे जीवने च दीनहीनानां रुग्णानां पीडितानां मनसा वाचा कर्मणा सेवां कृतवान्। और पूरे जीवन में दीनहीनों, रोगियों और पीड़ितों की मन, वचन और कर्म से सेवा की। युग पुरुषः विवेकानन्दः 1902 तमे वर्षे जुलाई मासस्य 4 दिनांके पंचतत्वं गतः। युग पुरुष विवेकानंद 1902 वर्ष में जुलाई महीने की 4 तारीख को पंचतत्व में विलीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम देखेंगे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। पहला शब्द है वयम। वाक्य प्रयोग है वयम विद्यालयम गच्छामः। इसके बाद छात्राः शब्द। ये सभी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन के शब्द हैं। इसका वाक्य प्रयोग है छात्राः पठन्ति। इसके बाद भारतीयः, वयम भारतीयाः स्मः। बालः शब्द से बालाः क्रीडन्ति। वीरः युद्धे पराजिताः न भवन्ति। शुभचिन्तकः महापुरुषः शुभचिन्तकाः भवन्ति। गुणशालिनः वयं गुणशालिनः स्मः। अतिनिश्चलः भारतीयः अतिनिश्चलः भवन्ति। गतभीत्यः वयं गतभीत्यः स्मः। जनसेवकाः जनसेवकाः सेवां कुर्वन्तु। इसके बाद प्रश्न 3 का उत्तर। संस्कृत देशभक्ति गीत। शक्ति संभृतं युक्ति संभृतं शक्ति युक्ति संभृतं भवतु भारतम। भारतम भारतम भवतु भारतम। शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम। भारतम भारतम भवतु भारतम। रीति संस्कृतम नेति संस्कृतम रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम। भारतम भारतम भवतु भारतम। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 5 का अभ्यास कार्य तथा परियोजना कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।